हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों तीनों खबर हैं वो बहुत जबरदस्त हैं, हम सबके लिए, आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। डीएडीआर में जबरदस्त उछाल, लग गई फाइनल मोहर। आखिर कितना बड़ा, कैसे बड़ा और कब तक एरियर के साथ आपके पेंशन और पे में बढ़ोतरी के रूप में मिलेगा। दूसरी बात कहता हूं, क्यों है डीएसपी अकाउंट जरूरी। यदि आप डीएसपी सैलरी से डीएसपी पेंशन है तो क्यों है जरूरी। देखिए, एक केरला में केस हुआ, 50 लाख का मिला मुआवजा। और तीसरी बात कहते हैं, वकील की दलील, आखिर एमएसपी केस पर क्यों नहीं हुई सुनवाई। जरा उनकी मुंह जुबानी आपके साथ शेयर करेंगे। खबर करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा डीएडीआर यानी आप डेयरनेस अलाउंस एंड डेयरनेस रिलीफ, जो कि जून महीने के जो आंकड़े थे जुलाई 31 यानी शाम को 8 बजे वो आंकड़े आ गए हैं। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि 1 जुलाई से जो डीए और डीआर प्रभावी है वो कितना है, कैसे और कब मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं सीपीआईडब्ल्यू और 1.7 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। 1.7 यानी अभी तक पूरी छमाही में सबसे ज्यादा महंगाई को देखते हुए आया है। अभी हम बात करते हैं, जनवरी में आपकी 132.8 थी, तब आपका डीए 43.08% बढ़ गया था। फरवरी के महीने आंकड़े आए 132.7, 0.1 कम था, लेकिन फिर भी डीए 43.79 हो गया था। मार्च में 133.3 और डीए हुआ आपका 44.46। अप्रैल में 134.2 और 45.06% डीए हो गया था। मई में 13.7 और 45.58 हो गया था, जो कि पिछले महीने के आंकड़े थे। इस महीने में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों 1.7 की, यानी 134.7 से 136.4 बढ़ोतरी है। लेकिन डीए में उछाल हुआ है वो 46.24, यानी कि हम कह सकते हैं कि 40% डीए आपका हो गया। अब ये सरकार के पास इसके लिए कोई ये नहीं। आप प्रेस रिलीज देखिए 31 जुलाई के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो के आंकड़े देख सकते हो। सारे आंकड़े आपके सामने हैं प्रत्यक्ष रूप से। आप ये देख सकते हो कि अब डी आपका 4% बढ़ के 46% हो गया है। 1 जुलाई से प्रभावी है, यानी 1 महीना निकल चुका है। इसकी घोषणा संभवतः अगस्त के एंड में होगी, रक्षाबंधन के आसपास, इसी महीने। और इसका आपको खाते में हो सकता है अगले महीने सितंबर में तो 100% आएगा, यानी 3 महीने डीए और डीआर जो एरियर है। आपकी पेंशन बढ़ोतरी हुई, उसमें पे में बढ़ोतरी हुई और कई चीजों में इफेक्टिव होता है। जो लोग सरकारी कर्मचारी, हमारे लिए सिर्फ एक पेंशन मिलती है, उसमें होता है दोस्तों। तो ये थी जबरदस्त खबर। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डीएसपी अकाउंट क्यों है जरूरी। 50 लाख मिले मुआवजे के। रक्षा कर्मियों के प्रति एक सैनिक का एक एक्सीडेंट हुआ दोस्तों, जो सैनिक छुट्टी पर था, और पौनूर शाखा वरुण मेनन ने रक्षा वेतन उनकी विधवा को 50 लाख रुपए डीएसपी अकाउंट से दिलवाए। वो सैलरी वाला था बंदा, जॉब कर रहा था उसमें। साथ ही उन्होंने इनसे बात की कि पूर्व सैनिकों को हमें आह्वान करता हूं कि 30 लाख का बीमा होता है डीएसपी सैलरी से, आप डीएसपी पेंशन कराते हो। 30 लाख का बीमा है जो इसी साल से शुरू हुआ है। और सबसे रिक्वेस्ट की कि इसको आप जरूर से जरूर कन्वर्ट कराएं। इसका लेटर, अथॉरिटी लेटर जो है, जो उसकी चेंजिंग का लेटर मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर रहा हूं। फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी एसबीआई के जितने होल्डर्स हैं वो अपना जो रिटायर्ड होके आ गए, भले उनका सैलरी चल रहा है लेकिन इसका कोड होता है वो चेंज करा लें, जैसा कि अभी ये न्यूज में केरला की आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एमएसपी पर क्यों नहीं हुई बहस, आखिर वकील साहब ने क्या दी दलील। उन्होंने कहा है कि हमारा जो डेलीगेशन है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, जो आप देख सकते हो, उनके फोटो देख सकते हो, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि जो हमारा केस था वो 37वें नंबर पे था, यानी 37वें नंबर शुरू से शुरू होनी थी और केवल 21 केस की सुनवाई हुई। तो आप समझ सकते हो केस हमारा बहुत पीछे था सुनवाई। मेरे वकील ने जज साहब के सामने एक मेंशन पेश किया कि ये सेना के जवानों से संबंधित केस है और इक्वल मिलिट्री सर्विस का केस है, और इसके लिए बहस के लिए आप निर्धारित समय, डेट के साथ समय भी फिक्स कर दें, ताकि बहुत दिनों से ये केस अटका हुआ है। और इसके बारे में जज साहब ने क्या, जज साहब ने इसके लिए 6 सितंबर दोपहर 3 बजे बहस के लिए समय दिया, यानी 6 तारीख यानी 6 सितंबर और 3 बजे का बहस के लिए समय दिया है। पहली बार उन्होंने समय भी मांगा है कि 3 बजे होगा, और उन्होंने वकील द्वारा जोर देने पर उन्होंने दिया और यह निर्धारित किया गया। और 2 दिन के अंदर जो आरटीआई से डॉक्यूमेंट मंगाए थे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने, उन डॉक्यूमेंट को एफिडेविट के साथ फाइल करने की अनुमति मिल गई है। वो फाइल कर देंगे, जो भी फॉर्मेलिटी उसकी कर देंगे। और उन्होंने जीत का भरोसा दिलाया। बिल्कुल हम उनकी कोशिश को सैल्यूट करते हैं कि हमारे सैनिक, भूतपूर्व सैनिक
हमारे तमाम सैनिक जो सर्विंग हैं या रिटायर्ड हैं, उनके लिए एमएसपी की जो जद्दोजहद है, जो उसकी लड़ाई है, चाहे उसमें पैसा लग रहा है, चाहे वो फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, फाइनेंशियली इन्वॉल्व हो रहे हैं, वकीलों से मिल रहे हैं, यानी उनकी कोशिश को मैं साधुवाद कहता हूं, धन्यवाद कहता हूं। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।